मुस्लिम लीग नून की जो सर्विसेज हैं इस वक्त आप कह रहे हैं जी आपस में जो है इनकी कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के दरमियान, जिसका सबूत ये भी है कि जो कन्वेंशन हो रहा था उलमा कन्वेंशन, उसमें जो शहबाज शरीफ ने स्पीच की तो जिस खुशी से क्लैपिंग कर रहे थे फील्ड मार्शल, वो भी एक देखने वाला अमल था। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो क्या शहबाज शरीफ जिस तेजी के साथ या जितनी वो गुफ्तगू उन्होंने कल स्पीच में की, उसमें उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान को हम ट्रैक पे ले आए हैं और अब कर्जे भी उतारेंगे और हम खुद कफील भी होंगे, तो जो ये बढ़क मार रहे हैं तो क्या इस पे अमल दरामद हो पाएगा? देखें, सजाओं से तो पेट नहीं भरना ना कौम का। देखें, अब हम ये अभी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले भी बात की है कि अब ये तय हो चुका है हुकूमत और फौज के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि पाकिस्तान को माशी तौर पर बेहतर करने के टास्क जो हैं, अभी तक देखें SIFC के ज़रिए कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। SIFC के सर्विंग जनरल सरफराज ने कुछ अर्सा पहले FBR की पॉलिसीज़ पे इतराज़ किया है। ठीक, अच्छा, अब उन पॉलिसीज़ पे भी बात की जाएगी और SIFC के ज़रिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, अभी तक सिर्फ बातें ही हुई हैं। अब ये टाइम आ गया है कि SIFC के ज़रिए इन्वेस्टमेंट आए। आपको पता है अमेरिका ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का अंदिया दे दिया है। ठीक बात। और अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है तो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट अगर शुरू हो जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुश्किल तरीन बहरान से निकल जाएगा और माशी तरक्की कर लेगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस बात से मुत्तफिक हूँ। अभी इस टाइम पे इससे बेहतरीन माशी टीम और इससे बेहतरीन इंतजामी टीम जो है वो और कोई नहीं हो सकती। और जितना बड़ा इमेज हमारा सेटल हो गया पूरी दुनिया में, जितना बड़ा इमेज सेटल हो गया है वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। सुपर पावर का सरबराह है, वो आपको हर जगह पे आपकी तारीफ करता है, एक्नॉलेज कर रहा है और लोगों को बताता है कि ये बहुत बेहतरीन लोग हैं और बड़े और उन्हें छेड़ बना ली है इंडिया की। जैसे खान साहब लहराया करते थे ना ऐसे करके साइफर, तो वो कागज निकाल के लहरा के दिखाते हैं जनाब ट्रंप साहब। अच्छा, दूसरा हम क्योंकि जो ये करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज ही मैं कहूंगा जी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, महमूद खान अचकजई भी अपना बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को बुलाने का इंदिया भी दे रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए इन हालात में मुमकिन हो पाएगा कि वो शिरकत करें इनके साथ? देखें, ये कॉन्फ्रेंस तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के छतरी तले करने का प्लान किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोखर और शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल और कौन कौन है जी इसमें, मतलब जितने जो लोग हैं, PTI गौहर खान साहब, गौहर खान की लगा लें बात, ये तमाम वो लोग हैं, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, राजा नासिर अब्बास हो गए, राजा नासिर अब्बास साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने हल्के से इलेक्शन लड़े तो ये नहीं जीतते। ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी PMLN से जब इलेक्शन लड़ते थे अपने हल्के से हार जाते थे, लाहौर से जाके इनको इलेक्शन जिताया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो अगर ये 5-6 लोग तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के लिए कुछ किरदार अदा कर सकते हैं तो वो मेरी समझ अकल से बालातर है और PTI के लोग इसमें शामिल होंगे। तो वो अक्लमंद तरीन लोग कौन है जो इनको ऐसे मशवरे दे रहे हैं? हाँ, मैं अर्ज करता हूँ ये ना अपने आप की एक्टिविटी बानी PTI को मैसेज देने के लिए कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वेले नहीं बैठे हुए। अच्छा, वो ना हो मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हो जाए फिर की करोगे? नहीं, मौलाना फजल रहमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन में शामिल हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब उसमें वो कोई एहतजाज तो नहीं, वो तो बड़ी कामयाबी समझेंगे इसको। नहीं, अच्छा, पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सूरत तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन की छतरी के नीचे इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें वही पार्टी शामिल होगी जो जिनके स्टेक्स हैं, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हुकूमत से बाहर रखा गया है। जो पीपल्स पार्टी है उसने हुकूमत की तमाम वो जो मुलाई और बलाई वाली सीटें हैं वो ली हुई हैं और उन्हें पता है कि अब एहतसाब का अमल डंडा जो है वो चलने वाला है। सही है। तो अगर एहतसाब, अगर वो उनको ये शौक हुआ कि वो जाके
उसमें शामिल हों उस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरा ये ख्याल है कि जो वो भी डंडे की ज़द में आएंगे। वो जो एहतसाब पंजाब से मैं कह रहा था, ये फिर सिंध से शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी डंडे की ज़द में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलें, डंडा बिगड़े तिगड़े द पीर। अब आ जाएं थोड़ा सा हम अपने इर्द गिर्द जो हालात हैं, हमने थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें कि पीटीआई का कोई कदम भी सही नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप देखें उनकी बहनें जो हैं वो इंडियन मीडिया पे चली गई जी। अब बीबीसी पे उन्होंने जो ताजा इंटरव्यू दिया है, बदला उतारने की कोशिश की है, जो उनके भाई को ज़हनी मरीज किया कहा गया, उन्होंने किसी और को कह दिया, वो आपने सुना भी होगा पूरा। इसी तरह जो उनकी दूसरी बहन है, उन्होंने इंडियन मीडिया पे जो कुछ कहा उसको डिनाई नहीं किया गया, बल्कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने बारहा कहा कि बहनें समझ के इनको इनके जज्बात को पसे पुश्त रखें और इनको बहनें समझ के औरतें हैं, जज्बाती हैं। मुझे बताएं कि जब ये मरियम के बारे में बात करते थे, जब ये बेनजीर के बारे में बात करते थे, ये पीटीआई वाले, तो उस वक्त तो वो खवातीन का जो जेंडर है उस पे बेस बात नहीं करते थे। हमने देखा फरियाल तालपुर के साथ इन्होंने क्या किया, मरियम को किस तरह अरेस्ट करवाया, उसकी बेटी के सामने, उसके फादर के सामने। उस वक्त ये असद कैसर किधर था, उस वक्त ये उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किधर थे। तो ये जरा मुझे समझा दीजिए कि अब जो रहम मांग रहे हैं, अगर अपने दौर में रहम किया होता तो यकीनन आज मैं भी इनके हक में बात कर रहा होता, आप भी कर रहे होते। देखें, बात ये है कि यही बात मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि ये जो मोहसिन नकवी तशरीफ़ ले गए थे इंग्लैंड में, और वहाँ से लोगों को ये डिपोर्ट करवा के तो पाकिस्तान लाना चाहते हैं कि उनके मुकदमात हैं और उनको वो में मसलूम है तो दे दें। ये मायदा कैसे हुआ था? हाँ। ये मायदा हुआ था, पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ था। शेख रशीद वज़ीर दाखिला थे और उनकी इंटीरियर मिनिस्टर हेलरी करके कोई नाम था उनका, मुझे भूल गया, वो थी, और उनके दरमियान ये मायदा हुआ था। वो नवाज शरीफ को ज़ेरे ताब लाने के लिए, को और इसहाक डार को पकड़ने के लिए ये मायदा किया गया था। और ये आगे आ रहा है पीटीआई के शहजाद, वो क्या नाम है उसका, बैरिस्टर शहजाद, और ये उनके यूट्यूबर्स इमरान शहजाद अकबर और शहजाद अकबर और इस तरह के लोग। ठीक है, ये शहजाद अकबर एक्टिव थे उस वक्त मायदे में। अब सूरत हाल ये है कि आज अगर आप औरत कार्ड खेलना चाहते हैं तो माजी में भी औरत कार्ड था और आने वाले वक्त में भी वक्त बदलेगा, औरत कार्ड आएगा, रहेगा। मैं हफीजुल्लाह नियाजी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। औरत होने के नाते, उनकी बहन होने के नाते उनको इस्तिस्ना दिया जाना चाहिए। जो कुछ उनके साथ अडयाला जेल के बाहर हो रहा है और जितना उनको साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ये हुक्मरानों को याद होना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनके साथ भी हो सकता है। हम मरियम की आज कंडेम करता हूं मैं उस बात को कि उसको बाप के सामने गिरफ्तार करवाया, और नहीं, लेकिन मरियम कभी इंडियन मीडिया पे नहीं बैठी, मैं वो उसकी दस्तरस में था। मैं अर्ज करता हूँ, ये उनकी गलती समझ लें या जहालत समझ लें कि इंडियन मीडिया में वो बैठी। इंडियन मीडिया में बैठ के उन्होंने गैर इखलाकी या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। इंडियन मीडिया में बैठ के उन्होंने जो बात की वो पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स और बानी पीटीआई के वाले से की। उन्होंने नहीं, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात क्या, फील्ड मार्शल के बारे में बात की। क्या आपने सुना नहीं कि जुल्म हो रहा है, फौज हमारे साथ जुल्म कर रही है? मैं अर्ज करता हूँ ना, हाँ, वो अंदरूनी, हमारे अंदरूनी नहीं, लेकिन फौज को क्योंकि देखे ना उनका नैरेटिव एक हो गया ना, इंडियन नैरेटिव, और उसी तरफ जा रहा हूं मैं, उसी तरफ जा रहा हूं कि इंडियन चैनल्स पर इसलिए बात नहीं करनी चाहिए थी कि उनके दरमियान 313 तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की। वो तो हमारे मीडिया पे आके बात नहीं करते, जितने मर्जी वो मोदी से इख्तलाफ करते हैं, जो कुछ करते हैं। ये इन्होंने गलती की कि इंडियन मीडिया में बैठ के उन्होंने बात की। और मैं ये समझता हूं कि हर उस हद तक आपको जाना चाहिए जिस हद तक आप सह सकते